दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे थीटा डीके के बारे में कि थीटा डीके क्या होता है और थीटा डीके का क्या रोल होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं थीटा ग्रीक को, पर उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होते हैं। आप समझ लीजिए कि ये पांचों ग्रीक्स ही डिसाइड करते हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम में किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है। आप अगर एक ऑप्शंस बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आपको ये ग्रीक को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लोगों को इन ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वैसे भी मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में होते हैं, और उसमें भी अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, वैसे में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर तो आपका कंफर्म लॉस ही होना है। थीटा डीके को डिटेल में जानने से पहले बाकी के जो चार ऑप्शंस ग्रीक है उनकी थोड़ी समरी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो ऑप्शंस ग्रीक है वो है डेल्टा। अब डेल्टा को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया है। अब डेल्टा आपको ये बताता है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका वो जो कॉल प्रीमियम है वो कितना ऊपर जाएगा, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। हम मान लेते हैं कि हमने एटीएम का कॉल ऑप्शन खरीदा है। एटीएम का जो कॉल ऑप्शन होता है उसका डेल्टा अराउंड 0.5 होता है। इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन होता है उसका 0.5 से ऊपर होता है, यानी कि 0.60, 0.70। और ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो कम होता है, जैसे कि 0.40, 0.30 इस तरीके से। और ये डेल्टा हमेशा 0 से 0.100 के बीच में ही होता है। मान लेते हैं कि हमने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई किया है। निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी और हमने अगर निफ्टी का एटीएम कॉल बाई किया है तो उसका डेल्टा होता है 0.5। तो 100 पॉइंट का जो मूवमेंट आया है निफ्टी में, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 डेल्टा से। तो हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा वो होगा 50 का। और हमने जो कॉल ऑप्शन बाई किया था उसका प्रीमियम था 100 रुपए। तो 100 रुपए उसका प्रीमियम था। निफ्टी ने 100 पॉइंट ऊपर मूवमेंट किया, उसे हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई किया 0.5 से, हमारे पास आंसर आया है 50। तो 100 कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम प्लस 50, यानी कि हमारा कॉल का प्राइस अभी का हो जाएगा 150। तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, हमारे पास एटीएम होगा, तो हमें वहां पर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कट टू कट 50 ही वो ऊपर जाएगा। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 40 ऊपर जा सकता है, 45 ऊपर जा सकता है, या फिर काफी बार 55 भी ऊपर जा सकता है। तो हमें ऐसा मान के नहीं चलना है कि वो कट टू कट 50 ही ऊपर जाएगा। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस ग्रीक है वो स्टेबल है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस ग्रीक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि किसी एक में कोई मूवमेंट आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर भी होता है। तो ये हो गया डेल्टा। उसके बाद आता है गामा। गामा की सिंपल डेफिनेशन आप इतना समझिए, द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा कोल्ड गामा, मतलब कि ये गामा डेल्टा के साथ जुड़ा हुआ है। ये डेफिनेशन सुन के शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो, पर अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद अगेन ये डेफिनेशन सुनोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं आपने कोई कॉल ऑप्शन बाई किया है जिसका डेल्टा चल रहा है 0.40, और वो एक ओटीएम कॉल ऑप्शन है। अब निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो आपका वो जो ओटीएम का कॉल ऑप्शन है वो एट द मनी आ जाएगा। आपका जो वो ओटीएम का कॉल ऑप्शन है वो अब एट द मनी हो चुका है, और एट द मनी पे क्या डेल्टा होता है 0.50 का। तो आपका जो ओटीएम का डेल्टा था 0.40 से अब बढ़कर हो जाएगा 0.50। तो हमारा डेल्टा कितना इंक्रीज हुआ? हमारा डेल्टा इंक्रीज हुआ 0.10 से। तो ये जो 0.10 है उसे ही गामा कहा जाता है। यानी कि जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है और डेल्टा में जो भी चेंज आता है, जैसे कि 0.40 से 0.50 हो गया, तो ये जो 10 पैसे का चेंज आया वही गामा होता है। अब अगेन से डेफिनेशन को सुनना, अब की बार आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा कोल्ड गामा, मतलब कि डेल्टा में जो चेंज होता है उसे ही गामा कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा गामा। उसके बाद आता है वेगा। वेगा यानी कि वोलाटिलिटी। देखो, वोलाटिलिटी का सिंपल मतलब आप ये समझ लो। देखो, अगर मार्केट इस तरीके से है तो हम कहेंगे कि मार्केट में कम वोलाटिलिटी है। अगर मार्केट इस तरीके से होगा तो हम कहेंगे मार्केट में ज्यादा वोलाटिलिटी है। इसी का मतलब वोलाटिलिटी होता है। और ये वेगा डिपेंड करता है आईवी पर, यानी कि इंप्लाइड वोलाटिलिटी पर। इंप्लाइड वोलाटिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो वेगा भी बढ़ जाएगा। इंप्लाइड वोलाटिलिटी अगर कम हो जाएगी तो वेगा भी कम हो जाएगा। तो वेगा टोटल डिपेंड करता है इंप्लाइड वोलाटिलिटी पर। इंप्लाइड वोलाटिलिटी का काम यही होता है कि मार्केट में किसी कॉल या पुट के ऑप्शंस में कितनी वोलाटिलिटी आ सकती है, यानी कि वो कितना वोलाटाइल हो सकता है। उसके बाद आखिरी ऑप्शन ग्रीक आ जाता है रो। रो का इतना ज्यादा कोई काम नहीं होता। रो बहुत ही रेयरली मार्केट में अफेक्ट करता है, जैसे कि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से या कम करने से कॉल और पुट ऑप्शन पर जो भी असर होता है वो रो की वजह से होता है। जैसे कि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो कॉल के प्रीमियम भी बढ़ जाएंगे। बैंक के इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे,
पुट के ऑप्शन प्रीमियम कम हो जाएंगे। तो अब हमने बाकी के ग्रिक्स की थोड़ी समरी ले ली है, तो अब हम डिटेल में समझते हैं थीटा डीके को। देखिए, थीटा डीके को टाइम डीके भी कहा जाता है। थीटा डीके या टाइम डीके का मतलब आप इतना समझ लीजिए, जो टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस के पास कितना टाइम होता है, एक्सपायरी तक का। तो ये थीटा डीके का काम है कि एक ऑप्शंस को, खास करके ओटीएम ऑप्शंस को, वो एक्सपायरी तक जीरो कर दे। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, ये पांचों ऑप्शंस ग्रिक्स एक ऑप्शंस के अंदर होते हैं, आप इस तरीके से समझिए। तो इन ऑप्शंस ग्रिक्स में जो भी बदलाव आता है वो सीधा सीधा असर होता है ऑप्शंस प्रीमियम पर। थीटा डीके को आप कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए अभी मेरे हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा है, एक आइस पीस है। तो ये जो मेरे हाथ में बर्फ का टुकड़ा है, तो आने वाले 1 घंटे के बाद वो बर्फ का टुकड़ा उतना ही रहेगा या टाइम के साथ वो पिघलता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा? तो आपको पता है कि टाइम के साथ बर्फ का टुकड़ा पिघलता जाएगा। अभी वो इतना पीस है, तो हो सकता है 1 घंटे बाद वो बहुत ही छोटा हो जाए, 2 घंटे बाद वो बिल्कुल ही पिघल जाए, गायब हो जाए। तो ये थीटा डीके कुछ इस तरीके से ही होता है, ये टाइम के साथ पिघलता रहता है। और ये थीटा डीके कहाँ होता है? ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर। तो ये ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर होता है। तो जिस तरीके से थीटा डीके पिघलता है, उस तरीके से वो ऑप्शंस के प्रीमियम को भी मेल्ट करता है। यानी कि अगर ऑप्शंस का प्रीमियम 100 रुपए है और वो थीटा डीके उस ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे वो ऑप्शंस के प्रीमियम को मेल्ट करेगा। यानी कि 100 से 90 करेगा, 90 से 80 करेगा, 80 से 70 करेगा। तो ये काम होता है थीटा डीके का। और ये थीटा डीके सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑप्शंस बायर का और दोस्त होता है ऑप्शन सेलर का। अभी थीटा डीके को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पर जो जो जरूरी बातें जाननी जरूरी है थीटा डीके की, वो पहले हम समझ लेते हैं। अब ये थीटा डीके ऑप्शंस बायर का दुश्मन कैसे हुआ और ऑप्शन सेलर का दोस्त कैसे हुआ, उस बात को समझिए। देखिए, आप अगर ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पर आपको 2 कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है। अब वो कैसे, उस बात को समझना। अगर आपने ऑप्शंस बाइंग की है तो आपको प्रॉफिट एक ही कंडीशन में होगा, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़े, एक ट्रेंड में रहे। यानी कि इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता रहा, आपने कॉल बाय किया है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहां पर देखो इस तरीके से साइडवेज रहा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। वो किस तरीके से, वो हम आगे समझते हैं। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको ज्यादा लॉस होना है। तो ऑप्शंस बायर को एक ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा, जब मार्केट मूवमेंट करे, वो भी उसके डायरेक्शन में। पर जो ऑप्शन सेलर है उसे 2 कंडीशन में प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट देखो उसने जहां पर भी सेल किया है, सेम प्लेस पर रहता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, यानी कि साइडवेज रहता है, वहां पर भी उसका प्रॉफिट होगा। वो होगा थीटा डीके की वजह से। इसीलिए थीटा डीके ऑप्शन सेलर का दोस्त है। और अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में गया, यानी कि उसने अगर कोई कॉल ऑप्शन को सेल किया है और मार्केट नीचे गया, तो उसका प्रॉफिट होगा, उसने शॉर्ट सेलिंग की है। और अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, फिर भी उसका ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसी वजह से मैक्सिमम ऑप्शंस बायर लॉस में होते हैं और ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में होते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलर का 2 कंडीशन में प्रॉफिट होगा, मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा फिर भी उसका प्रॉफिट होगा, और मार्केट उसके डायरेक्शन में मूवमेंट करे फिर तो उसे ज्यादा प्रॉफिट ही होना है। और अगर मार्केट उसके अगेंस्ट मूवमेंट करता है पर एक मोमेंटम में नहीं जाता है, साइडवेज होकर जाता है, तो भी उसका ज्यादा लॉस नहीं होगा। पर एक ऑप्शंस बायर का हर कंडीशन में लॉस हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में उसका प्रॉफिट होगा, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। ये थीटा डीके ही सबसे बड़ी वजह है कि ऑप्शंस बाइंग इतनी मुश्किल है और ऑप्शंस बाइंग में मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी 50 का कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है जो कि 100 रुपए का चल रहा है, और निफ्टी 50 अभी 25,000 रुपए पर है, और उस कॉल ऑप्शन का जो थीटा है वो 20 का है, और ये थीटा हमेशा माइनस में होता है, यानी कि कॉल ऑप्शंस का 20 का थीटा है -20। अब आपने उस कॉल ऑप्शंस को होल्ड किया है अगले दिन के लिए। अगले दिन मार्केट ओपन होता है और मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि 25,000 पर आज मार्केट बंद हुआ था, अगले दिन मार्केट 25,000 पर ही ओपन होता है। तो मार्केट वहीं के वही है, कोई भी मूवमेंट नहीं आया है। तो जो निफ्टी है वो तो 25,000 रुपए पर ही है, पर आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया था 100 रुपए पर, वो अब 100 रुपए पर नहीं होगा, वो 80 रुपए पर आ गया है, 20 रुपए माइनस होके। ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए ही थीटा डीके है, क्योंकि उस कॉल ऑप्शन का थीटा डीके -20 था। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि आपने कोई कॉल ऑप्शन बाइंग किया, जो भी अंडरलाइन असेट्स है, वो निफ्टी हो सकती है, कोई स्टॉक हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकती है। मार्केट अगर अगले दिन मूवमेंट नहीं किया, वहीं के वहीं ओपन हो गया, तो आपका प्रीमियम वहां से कुछ पॉइंट माइनस हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उसका थीटा कितना है। हमारे एग्जांपल में थीटा 20 का है, तो 20 पॉइंट वहां से माइनस हो गए। तो कल सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो आपके 100 रुपए का प्रीमियम आपको 80 रुपए दिखेगा। तो अब सवाल यह है कि ये 20 रुपए कम कैसे हुए और ये 20 रुपए कहां गए? तो ये 20 रुपए गए हैं सेलर्स के पास, क्योंकि हमने तो 5-10 हजार रुपए लगा के बाइंग किया था।
पर एक ऑप्शन सेलर को अगर कोई कॉल पुट को सेल करना है तो उसे लाख सवा लाख रुपए का मार्जिन लगता है। तो वो इतना बड़ा पैसा लगाता है, उसके बदले उसको एक छोटा सा इंटरेस्ट मिलता है थीटा डीके के रूप में, आप ये समझ लीजिए। उस कॉल को सेल किया, वहां पर उसने एक शर्त रखी कि अगर मार्केट यहीं के यहीं रहता है, मैंने इतना ज्यादा पैसा लगाया है तो मुझे क्या मिलेगा। तो वहां से उसको कहा जाता कि अगर मार्केट यहीं के यहीं रहा तो तुमने यहाँ पर जितना भी पैसा लगाया है उस पर हम तुम्हें कुछ पॉइंट का इंटरेस्ट दे देंगे थीटा डीके के रूप में। इसका थीटा है -20 का, तो तुम्हारा 100 रुपए का प्रीमियम अगर यहीं के यहीं रहा, अंडरलाइन असेस यहीं के यहीं ओपन हो जाती है, तो ये जो -20 है वो इंटरेस्ट हम तुम्हें अगले दिन दे देंगे। और वो इंटरेस्ट कहां से आएगा? वो इंटरेस्ट आएगा बायर्स के पास से, क्योंकि बायर्स ने वहां पर 5-10 हजार रुपए लगाकर बाइंग की है, तो वहां पर जो 20 रुपए बायर्स के कट गए वो 20 रुपए मिल जाएंगे ऑप्शन सेलर को। इसीलिए ज्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं। लोग ऑप्शन बाइंग तो करते हैं पर उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। काफी बार वो ऐसी सारी चीजें देखते हैं कि निफ्टी तो यहीं के यहीं है पर मेरा ऑप्शन प्रीमियम इतना कम कैसे हो गया, पर उन्हें इन सारी चीजों का नॉलेज ही नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपने ऑप्शंस बाइंग की है तो आपको देखो इस कंडीशन में ही प्रॉफिट होगा कि मार्केट एक मोमेंटम में रहे, एक ट्रेंड में रहे, वो भी आपके डायरेक्शन में। क्योंकि मार्केट अगर देखो इसी जगह पर रहा तो वहां पर आपका थीटा डीके लगता जाएगा, आपका 100 रुपए का प्रीमियम कुछ पॉइंट से कम हो जाएगा। निफ्टी या आपका कोई भी स्टॉक भले वहीं के वहीं रहे पर आपका 100 रुपए का प्रीमियम वहां पर 90 या 80 हो सकता है। तो मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, ऐसे में भी ऑप्शंस बायर को लॉस हो सकता है। और अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है, यानी कि कॉल ऑप्शन बाय किया है, मार्केट नीचे जाता है, फिर तो उसे बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। और एक ऑप्शन सेलर को दो कंडीशन में प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर यहीं भी रह जाता है फिर भी उसे टाइम डीके मिलेगा, यानी कि थीटा डीके मिलेगा। भले ही कोई भी मूवमेंट ना हुआ हो फिर भी 20-30 पॉइंट का जो थीटा डीके लगेगा वो उसे मिल जाएगा। और अगर उसके डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो उसे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पर ये सारी बातें हमें समझने में बहुत ही अच्छी लगती है कि चलो ऑप्शन सेलिंग कर दो, वहां पर तो हमें प्रॉफिट ही होना है। पर ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी चीजें आपको दिखने में जितनी आसान लगती है वो अगर आप करने जाओगे तो उतनी ही मुश्किल होगी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करना कोई आसान बात नहीं है। वहां पर एक तो हाई मार्जिन लगता है, फिर अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहां पर आपका लिमिटेड लॉस है। आपने कोई 100 रुपए का प्रीमियम लिया है तो आपका मैक्सिमम लॉस वहां पर 100 रुपए का ही है। पर अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम को शॉर्ट किया है तो वहां पर आपका अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि वो 100 रुपए का प्रीमियम आपका 200, 300, 400, 500 कितना भी ऊपर जा सकता है। अगर एक सही समय पर स्टॉप लॉस देकर आप नहीं निकलते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ऑप्शन सेलिंग में आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है। 100 रुपए का ऑप्शन सेल किया है तो ज्यादा से ज्यादा वो जीरो होगा, वो माइनस में नहीं आएगा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर उस 100 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। फिर भी लोग ऑप्शन सेलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पर रीजन के साथ समझा। पर ये सारी चीजें करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट का पूरा नॉलेज चाहिए। ऐसे ही कोई वीडियो देखकर आप टोटल अपनी डायरेक्शन बदल लेते हो, अब मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, इस तरीके से करूंगा, तो वैसा नहीं होता। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। देखिए हमने समझा थीटा डीके। थीटा डीके को टाइम डीके भी कहा जाता है, जो कि टाइम के साथ खत्म होता है। थीटा डीके के पास कितना टाइम होता है? एक्सपायरी तक का। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम कोई कॉल ऑप्शन देख रहे हैं जो कि निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी कब होती है? निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है गुरुवार को, उसके बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे मार्केट बंद है, उसके बाद आ जाता है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, और फिर एक्सपायरी का दिन यानी कि थर्सडे। अब जो फ्राइडे का दिन है वहां पर थीटा थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि उसके पास टाइम है एक्सपायरी तक का। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वहां पर थीटा ज्यादा लगता जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है मंडे, तो मंडे थीटा थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर आ जाता है ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे से भी ज्यादा थीटा लगेगा। फिर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे उससे भी ज्यादा लगेगा। फिर एक्सपायरी का दिन, तब सबसे ज्यादा थीटा डीके वहां पर लगेगा, क्योंकि एक्सपायरी तक अगर वो कोई ओटीएम का प्रीमियम है तो उसे थीटा डीके बिल्कुल जीरो कर देता है, क्योंकि ओटीएम के जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। देखिए कोई भी ऑप्शन प्रीमियम होते हैं उनके जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उसमें दो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। पर जो ओटीएम के प्रीमियम होते हैं उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, जो टाइम के साथ खत्म हो जाती है, और टाइम होता है एक्सपायरी तक का। तो एक्सपायरी के दिन जो कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम होते हैं वो बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर ओटीएम में ट्रेड करने के लिए मना किया जाता है।
क्योंकि अगर आपने आईटीएम में ट्रेड किया है और आप एक्सपायरी तक होल्ड भी करते हो तो वहां पर आपका प्रीमियम बिल्कुल जीरो नहीं होगा, पर अगर वो ओटीएम प्रीमियम है तो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा और वहां पर थीटा डीके भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, वहां पर हम थीटा डीके को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थीटा डीके लगाया हुआ है। अगर आपके ऑप्शन चेन में थीटा डीके नहीं दिखता है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप टिक मार्क कर दोगे तो यहाँ पर डेल्टा भी लग जाएगा। जो जो ऑप्शन ग्रीक आपको देखना है आप इस तरीके से भी यहाँ पर देख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थीटा डीके को रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। देखो यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास जो भी प्रीमियम होते हैं, कॉल हो या पुट हो, उसे कहते हैं एटीएम। और कॉल के केस में जो भी स्पॉट प्राइस है उसके अंदर की यानी कि नीचे की जो भी प्राइस है उसे कहा जाता है इन द मनी। और बाहर की यानी कि अभी निफ्टी 25,000 रुपए चल रहा है तो 25,000 के ऊपर की जो भी प्राइस है उसे कहा जाता है आउट ऑफ द मनी। और पुट के केस में क्या होता है, आसपास की जो प्राइस होती है उसे तो एटीएम ही कहा जाता है, पर उसके अंदर की जो प्राइस होती है यानी कि 25,000 के नीचे की प्राइस उसे ओटीएम कहा जाता है। क्योंकि पुट के केस में वो प्राइस अभी आना बाकी है, क्योंकि पुट को हम बियरिश मानते हैं। और 25,000 के ऊपर की जो प्राइस है उसे आईटीएम कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पर आ चुकी है पुट के केस में। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आसपास की प्राइस है उसे तो एटीएम ही कहा जाएगा। और कॉल के केस में हो या पुट के केस में हो, जो कि पीले रंग के अंदर आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं वो आईटीएम है, और व्हाइट कलर में जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो आपके ओटीएम है। तो यहाँ पर निफ्टी में देखिए 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम निफ्टी का कॉल ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर उसके कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो है 216 रुपए, और उसका जो थीटा डीके है वो देखिए कितना है, 13 का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन अगर निफ्टी सेम 25,000 रुपए पर ही ओपन हो जाती है, जहां पर क्लोज हुई थी एकदम वहीं पर अगर वो ओपन हो जाती है, तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम है यानी कि ये जो 216 रुपए है वो 13 रुपए कम होकर अगले दिन हमें दिखने लगेगा। यानी कि 216 में से 13 रुपए आप माइनस कर दो तो ये प्रीमियम आपको कल 203 रुपए पे देखने को मिलेगा। भले ही निफ्टी वहीं के वहीं ओपन हो जाए यानी कि बिल्कुल फ्लैट ओपन हो जाए। और ये 13 रुपए कहां पर जाएंगे, वो मिलेंगे सेलर को। और किससे मिलेंगे, वो मिलेंगे बायर्स से। यहां पर किसी ने ये प्रीमियम को बाय किया होगा, किसी ने इस प्रीमियम को सेल किया होगा। मान लेते हैं इस 216 रुपए के प्रीमियम को मैं आज बाय करके गया हूं और आप इस प्रीमियम को सेल करके गए हो। अगले दिन निफ्टी वहीं के वहीं ओपन हो जाती है, तो मेरा जो प्रीमियम 216 रुपए का है वो मुझे 203 रुपए का दिखने लगेगा। 13 रुपए का मुझे लॉस होगा ओवरनाइट, निफ्टी वहीं के वहीं रही इस वजह से, और आपको ओवरनाइट 13 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए ये थीटा डीके ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये 13 रुपए माइनस हो गए अगले दिन, अगर अगले दिन निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर उसी जगह पर रहती है तो। पर मुझे अगर ये जानना है कि आज के दिन में थीटा डीके कितना लगेगा, अगले 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर 4 घंटे बाद या पूरे दिन में मुझे थीटा डीके कितना लगेगा, तो देखो ये जो यहाँ पर थीटा डीके का नंबर होता है वो अगले दिन के लिए होता है कि अगर अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर वहीं के वहीं रहता है तो आपका थीटा डीके कितना लगेगा। आज के दिन का हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज के दिन आपको थीटा डीके लगेगा ही नहीं। आपने अगर ये 216 रुपए का कॉल प्रीमियम लिया है, मार्केट वहीं के वहीं रहता है, साइडवेज रहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये 216 रुपए ही रहेंगे, उसमें से भी कुछ थीटा डीके लगता रहेगा। यानी कि हो सकता है ये 216 रुपए से 210 रुपए भी आ जाए, पर एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता चल सकता। काफी सारे लोग इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्सपायरी आने में अभी 5 दिन बाकी है, यानी कि 5 दिन के बाद ये बिल्कुल जीरो होगा। और किसी भी ऑप्शंस में 2 वैल्यू होती है इन द मनी के, जो हमने बात की थी, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद जो टाइम वैल्यू होती है, मान लीजिए टाइम वैल्यू आती है 100 रुपए और हमारे पास एक्सपायरी के दिन का जो टाइम है वो 5 दिन है, तो 100 डिवाइड बाई 5, तो वहां पर आपके पास जो एवरेज फिगर निकल के आएगा वो होगा 20 का। तो काफी सारे लोग इस तरीके से क्लेम करते हैं कि एक दिन में 20 रुपए का थीटा डीके वहां पर लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मिल सकता। तो हर दिन थीटा डीके कितना कम होगा वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं लग सकता, पर आपको दिमाग में ये बात जरूर रखनी है कि इंट्राडे में भी आपका थीटा डीके लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंट्राडे में बिल्कुल थीटा डीके नहीं लगेगा, कुछ पॉइंट से तो आपका प्रीमियम वहां पर कम होता रहेगा अगर मार्केट साइडवेज रहता है। और यहाँ पर देखिए ये जो एट द मनी का थीटा डीके है, यहाँ पर ये 13 रुपए का है, यहाँ पर ये 13 रुपए का है, पर जैसे ही ये इन द मनी में जाएगा ये थीटा डीके कम होता जाएगा, क्योंकि इन द मनी में क्या होता है, हमें वहां पर महंगे प्रीमियम मिलते हैं। तो यहाँ पर महंगे प्रीमियम मिलते हैं यानी कि हमें ज्यादा पैसा देना होगा, ज्यादा पैसा देना होगा, इसलिए वहां पर हमें थीटा का थोड़ा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट इन द सेंस कि यहाँ पर 13 रुपए का थीटा डीके लग रहा है, यहाँ पर 8-9 रुपए का थीटा डीके लग रहा है,
इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इन द मनी में भले ही हमें ज्यादा प्रीमियम देना होगा पर वहां पर हमारा थीटा डीके कम होगा। क्योंकि यहाँ पर नियर ओटीएम को देखिए, यहाँ पर आपका थीटा डीके अराउंड 14 का है, यहाँ पर आपके 14 रुपए कम हो जाएंगे थीटा डीके की वजह से। पर यहाँ पर अगर आपने ज्यादा प्रीमियम देके बाय किया तो यहाँ पर आपके सिर्फ 8 या 9 रुपए ही कम हो गए, यानी कि ज्यादा प्रीमियम देके आप अपना थीटा डीके कुछ पॉइंट से कम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये फार ओटीएम है, यानी कि दूर के ओटीएम है, तो यहाँ पर तो थीटा डीके ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ओटीएम में देखिए थीटा डीके ज्यादा होना चाहिए ना, पर यहाँ पर तो ये थीटा डीके कम है। यहाँ पर देखिए ये 8 है, 9 है, जो कि इन द मनी में भी है। तो यहाँ पर ये ओटीएम पर इतना थीटा डीके कम क्यों है? क्योंकि ओटीएम के जो प्रीमियम होते हैं वो भी कम होते हैं, उस वजह से। यहाँ पर अगर 14 या 13 का आपको थीटा डीके लग रहा है तो यहाँ पर प्रीमियम भी देखिए कितने हैं, 200 प्लस है। पर यहाँ पर प्रीमियम के प्राइस आप देखिए कितने हैं, यहाँ पर 34 है, 40 है, 50 है। तो उसके सामने थीटा डीके कितना है, 8 या 9 का है। यहाँ पर 200, 250, 3 के प्रीमियम के सामने थीटा डीके कितना है, 13 या 14 का। तो 200, 300 के प्रीमियम के सामने अगर आप 12, 13 का थीटा डीके देखेंगे तो वो कम है। पर यहाँ पर 40, 50 या 30 के सामने आप थीटा डीके 8, 9 का देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो फार ओटीएम में थीटा डीके कम है, पर उसके सामने उसका प्रीमियम भी बहुत कम है। और उस प्रीमियम को उसको एक्सपायरी तक बचा के रखना है, क्योंकि उस प्रीमियम को एक्सपायरी के दिन 0 होना है। तो एक्सपायरी तक तो उस प्रीमियम को उसको बचा के रखना होगा। एक्सपायरी के दिन बहुत ही स्पीड में थीटा डीके लगेगा, क्योंकि उसे वहां पर 0 होना है, क्योंकि वो एक ओटीएम का प्रीमियम है। अब जो ऑप्शन बायर होते हैं वो इन द मनी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें थीटा डीके कम लगता है। और जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन को सेल करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें थीटा डीके ज्यादा मिलता है। जैसे कि नियर ओटीएम है, यहाँ पर देखिए उन्हें 14 का थीटा डीके मिल रहा है। पर अगर वो इन द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे या एट द मनी को शॉर्ट करेंगे तो उन्हें थीटा डीके थोड़ा कम मिलेगा। और यहाँ पर वो अगर फार ओटीएम को भी सेल करेंगे फिर भी यहाँ पर उन्हें थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा डीके को हमने बिल्कुल ही डिटेल में समझा। थीटा डीके यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो ऑप्शंस के अंदर होती है और जो ऑप्शंस को टाइम के साथ खत्म करती रहती है, यानी कि मेल्ट करती रहती है। आप एक आइस पीस से यानी कि बर्फ के टुकड़े से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि टाइम के साथ पिघलता रहता है। एंड दोस्तों अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो अपने दिमाग में सिर्फ ये बात मत रखना कि मुझे ट्रेडिंग से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा कमाना है। देखो इस तरीके से नहीं होता। ऑल ओवर हमारा गोल क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट करना, चाहे वो किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल से आए। आप अगर ऑप्शंस बाइंग में लगातार लॉस कर रहे हो तो फिर उसी चीज के पीछे पड़े रहना वो कोई समझदारी का काम नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है, उसे स्किप कर दो, आप इक्विटी में आ जाओ, आप स्विंग ट्रेडिंग करने लगो। कहीं से भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको वो देखना है। ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, उस बात को अभी छोड़ो, अभी प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो फिर अच्छी बात है, ठीक है, करते रहो। पर अगर यहाँ पर आपका लगातार लॉस हो रहा है फिर वहां पर ही लगे रहना वो बिल्कुल समझदारी का काम नहीं है। फिर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को वहां पे चेंज करो।